बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो मैं जो आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा इशू है जिसको एक आप ये समझ लें कि एक नासूर बनता जा रहा है माशरे में, कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, हमारे दीन के लिए, हमारे जो दीन के अकायद हैं उनके लिए। मैं समझती हूँ कि इसकी तरफ अगर अभी जो है वो हमारी अटेंशन डाइवर्ट ना हुई तो आने वाले वक्त में हम बहुत सारे क्राइसिस को, बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे। तो इस पर बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। तो जी व्यूअर्स, असल में आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आजकल जो मुख्तलिफ, पहले एक दौर होता था, मुख्तलिफ जो है ना वो फ़िरक़ों के लोग एक दूसरे के ऊपर जो है ताना ज़नी और अपनी ज़ुबान दराज़ी करते थे। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि एक ही फ़िरक़े के अहले सुन्नत के कहने को अहले सुन्नत वल जमात के हैं और एक ही फ़िरक़े के लोग हैं। और मुख्तलिफ ये नहीं कि सिर्फ़ एक मकतबा फ़िक्र, हर मकतबा फ़िक्र जो अहले हदीस हैं, जो दूसरे हैं, मतलब सब जो हैं। पहले ये होता था कि एक कैटेगरी के जो लोग थे वो दूसरी कैटेगरी के जो दूसरे लोग थे उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे, तो वो तो कुछ समझ में आता था कि इनका मकतबा फ़िक्र अलग है, इनकी सोच अलग है, इनके अपने जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंस आता है, वो समझ में। लेकिन अब तो यकीन करें, ये हैरत होती है कि एक ही मकतबा फ़िक्र के लोग एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ उछालते हैं और उछालते मेंबर पर बैठ के हैं। सबसे डेंजरस ये बात है जी। ये आप बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ कि पिछले दिनों 5 मुहर्रमुल हराम को, यानी कि इसी मुहर्रम के महीने की 5 तारीख को अवैस रज़ा कादरी ने अपने बेटे का वलीमा किया। अब यहाँ पर ये बात मैं यही नहीं डिफेंड करती कि उन्होंने सही किया या उन्होंने इसको ठीक किया। चाहिए तो ये था, अगर उन्होंने ऐसा ऐलान भी किया था तो वो लोग पहले उनसे मिलते और उनसे बात करते कि ऐसा नहीं है या इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए या इन दिनों में जो है। लेकिन किसी ने आपस में जो है वो कन्वर्सेशन करने की बजाय फ़ौरन से जी यूट्यूब खोला, फ़ौरन से सोशल मीडिया के दूसरे फोरम्स खोले और कहना शुरू हो गया जी वो फ़लाँ है और बहुत से। और सबसे बुरी जो चीप हरकत लगी ना मुझे, जो इसमें चीप हरकत है कि जो उन पर क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, मैं बारहा कह रही हूँ कि मैं अवैस रज़ा कादरी के इस फ़ेल को सही नहीं कहती, लेकिन हर गलत फ़ेल को एक सही करने का एक तरीका होता है। अब जो थे उनके मुखालिफिन, उन्होंने क्या किया, मिंबर पर बैठ कर कह रहे हैं कि अवैस रज़ा कादरी तुमने ये सारा कुछ किया, तुमने बेटी की निकाह किया, तुमने बेटे का वलीमा किया, तुम्हारी बेटी दौड़ी जा रही थी। ये मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं। वो थोड़ी सी तो इंसान को कुछ तो हया होती है ना। चलें वो कुछ ना सही, उसको कोई आलम ना माने, कुछ ना माने, एक अल्लाह के नबी का नात ख़ान तो है, एक मनकबत पढ़ने वाला तो है, मौला हुसैन को मानने वाला तो है। कम से कम आप इन चीज़ों का लिहाज करके उनसे इस चीज़ को डिस्कस तो करें। और फिर अवैस रज़ा कादरी साहब की तरफ से भी उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि ना निकाह था, ना मेरी बेटी का निकाह था, ना बेटे का निकाह था, इनका निकाह पहले हो चुका था, लेकिन क्योंकि होटल की जो बुकिंग थी उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ बाहर जाना था, कुछ रिलेटिव्स ने उसकी वजह से इशू आ रहे थे, तो हमने सोचा कि मौला हुसैन का जो है वो लंगर बना लेंगे और उसी में एक महफ़िल कर लेंगे और उसी को हम वलीमे का नाम दे देंगे। और बकौल उनके उन्होंने ये आके कन्फेस किया, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो है उस दिन, जिस दिन हमारा होटल में था वलीमा, उस दिन ना कोई सेहरा पढ़ा गया, ना इस तरह से कोई मतलब रसूमात की गई। मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करके मगरिब से इशा तक हमने महफ़िल की जिसमें नात ख़वानी की गई और जिसमें मनकबत पढ़ी गई और सारा कुछ हुआ। और इशा की अजान जो है उसके बाद वहाँ पर बाजमात इशा की नमाज़ अदा की गई होटल में ही। ये होटल का वो बता रहे हैं, होटल में ही नमाज अदा की गई और उसके बाद लंगरे हुसैन हमने दे दिया और उसी को कहा कि यही वलीमा चले, जो है वो उसी को हमने वलीमे का नाम दे दिया। अब मैं समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलें, अवैस रज़ा कादरी साहब को भी चाहिए था कि ये इतना सेंसिटिव इशू है, इसको ज़रा एहतियात कर लेते, उनको भी ये चाहिए था। लेकिन ये दूसरे लोग, मैं समझती हूँ पता नहीं, यहाँ तो इनको इस तरह की बातें करने के कहीं से कोई पेमेंट मिलती है या इनके दिल को तसल्ली मिलती है कि अवैस रज़ा कादरी तुम्हारी बेटी दौड़ी जा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये हो, तुम घटिया। मतलब एक मिंबर पर बैठ के ये बातें ज़ेब देना और इतने बड़े अपने आप को पाए के समझते हैं मुफ्ती, तो ये बड़ा डेंजरस है। तो आज का दौर ये आ गया। देखें, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि मौलाना तारिक जमील ने कपड़ों का ब्रांड खुला तब भी इतराज़ है, उन्होंने गाड़ी अच्छी ले ली तब भी इतराज़ है,
ताहरुल कादरी साहब बाहर जाकर, अगर कनाडा में जाकर जो कोई अपना वर्किंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अपना दीन का काम कर रहे हैं, उनके वहाँ जाने पर भी एतराज़ है, उनकी वहाँ की नेशनैलिटी लेने पर भी एतराज़ है। मैं समझती हूँ कि पहले दौर था कि दीन की बात को दीन के लेवल पर लाकर डिस्कस किया जाता था। शुरू से ही देखें ना, मकातब फ़िक्र तो शुरू से डिफरेंट है, मतलब उनको लाकर एक फोरम पर लाकर डिस्कस किया जाता था। अब सेम मकातब फ़िक्र के लोग एक दूसरे को लेग पुलिंग करने के लिए, टांग खींचने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कि उसको मैं नीचा कर दूं, उसको नीचे कर दूं। ये मैं सिर्फ ये एक मिसाल है अवैस रज़ा कादरी की। आप देखेंगे इन चीज़ों की एक भरमार है। एक ही मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं या दूसरे हैं, वो आपस में ही अब आपस में ही उनकी ऐसे लड़ाई चल रही है कि आपस में ऐसे एक दूसरे को लान तान करते हैं कि मैं समझती हूँ कि एक महल्ले में जो है ना, कोई इंसान लड़ता है ना तो वो भी कुछ लिहाज करता है कि चलो मेरा हमसाया है, चलो मेरा महल्लेदार है। इनको ये शर्म नहीं आती कि चलो कुछ ना सही, ये हुजूर का नात खां तो है, चलो कुछ ना उनसे बैठ के बात करें, उनको मना कर दे। जब इनको पता चला था कि वो ऐसा करने लगे हैं तो ये फ़ौरन उनसे मिलते कि भाई ये हमारे मकतबा फ़िक्र के बंदे हैं, तो ये ऐसा करने लगे, हम इनसे डिस्कस करें। वो इनको क्लियर करते तो ठीक है, वरना ये अपनी उस चीज़ को उससे कता ताल्लुकी करके उसको गलत समझते। गलत समझना और किसी की ज़ातियात पे उतरना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पे माशरे में जो इल्म देने वाले हैं, जो आलिम बने बैठे हैं, जिन्होंने आगे इल्म देना है, वो लोग इस लेवल से नीचे उतर के इल्म की बजाय वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। वो इल्म की बात को भी बयान करते हैं तो किसी की ज़ात पे करते हैं, ओए कहकर बात करते हैं, उसको इस तरह से, मतलब इस तरह से हाईलाइट करते हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आई है देख के। और मैंने जब ये सारा इस पर वर्क किया तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि जिन लोगों को मैं बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखती थी, जिन लोगों को मैं सादात होने की वजह से बड़े उनकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब उनकी ये बातें सुनी तो मैंने कहा ये तो अपना आलिम होने का नहीं, अपने सैयद होने का लिहाज करते हैं कि हमें ये बातें अब जो है मिंबर पर बैठ कर नहीं करनी चाहिए। तो खुदारा ये इन लोगों के लिए, इनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें इन तक पहुँचाएँ कि अगर मौलाना तारिक जमील कर लें, ताहरुल कादरी कर लें, अवैस रज़ा कादरी कर लें, कोई मतलब इलियास कादरी कर लें, कोई भी मकतबा फ़िक्र, अपने एक सेम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, अगर कुछ करते हैं तो मिल बैठ कर उसको सॉल्व करें। उस पर कीचड़, हर इंसान, देखें इंसान जो है वो गलती का पुतला है। ये अल्लाह ने खुद फरमा दिया ना कि फ़रिश्तों और नबियों और उनके बाद जो है इंसान जो है उससे गलती हो जाती है। तो इंसान की गलती को उसका जो है इतना हाईलाइट ना करें कि उसकी ज़ातियात पर उतराए। अगर अवैस रज़ा कादरी ने गलत किया, मैं कहती हूँ एहतियात करना चाहिए थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके बकौल जी मैंने इस तरह से किया और मैंने वही लंगरे हुसैन करके किया और मैंने वलीमा जो है लंगरे हुसैन पे दे दिया। अगर उनकी ये लॉजिक थी तो उनको चाहिए था कि थोड़ा सा एहतियात करते फिर भी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो इन लोगों को थोड़ा चाहिए था ज़ुबान को अच्छा रखते हैं। मैंने तो अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जब हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हम साथ वाले गांव में जाते थे, अगर हमारे गांव की कोई लड़की की शादी हुई होती थी तो हम तो उसके घर जाके उसको भी दे दिला के आते थे कि ये हमारे गांव की बेटी है। तो यार बेटियों का एहतराम तो करो। आप तो बेटियों पर उतर आए कि जो उसकी बेटी दौड़ी जा रही थी, फलाना हो रहा था, उसको ये था, मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज है ना, मुझे इस्तेमाल करते हुए शर्म आ रही है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को इतना फैलाएं कि इन लोगों तक ये बात जाए कि हर आलम दीन के ज़ातियात पर ना उतरें, उसके किसी फेल पर एतराज़ है उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसकी इस्लाह के लिए कुछ करें, उसके लिए बेहतरी के लिए कुछ करें। और ये जो एक ही सेम मकतबा फ़िक्र के लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग में लग गए हैं अपने आप को ऊपर करने के लिए, वो ये सोचना छोड़ दें वो इस तरह ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो उस लेवल से भी नीचे गिर जाते हैं, अपने लेवल को भी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को, इस सोच को यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप पर छोड़ूंगी कि आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपकी जो है आप इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो सेम मकतबा फ़िक्र हो के एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, उनको भी समझाएं और अपने कमेंट्स देकर मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जो नासूर फैलता जा रहा है ज़ातियात पर इस कदर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें दीन की सही सोच, सही फ़हम, सही मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें ईमान की मौत अता फ़रमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। हंसदे रहो ते वसदे रहो।